हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो किड्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपका चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है चित्रकला। चित्रकला चित्रकला जानते हो आप, जिसमें हम चित्र बनाते हैं, ड्राइंग कहते हैं ना उसको, ड्राइंग। हाँ, तो उसको कहते हैं चित्रकला। ठीक है, तो देखो, प्रस्तावना। आदिवासी लोगों का अपना एक अलग रहन सहन, अलग रीति रिवाज, नृत्य, कला, चित्रकला आदि होता है। आदिवासी आम व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न तरीके से जीवन जीते हैं। तो बच्चों, आदिवासी लोग कौन होते हैं पता है? आदिवासी लोग ज़्यादातर जंगलों में या फिर ऐसे रहते हैं, और वो हमारी तरह नहीं रहते। उनकी भाषा अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है। वो अलग तरह के रीति रिवाज अपनाते हैं, है ना। अलग तरह का डांस होता है, उनका नृत्य होता है, अलग तरह की चित्रकारी होती है। ठीक है, यानी उनकी अपनी ही अलग दुनिया होती है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इस पाठ में ऐसी ही एक आदिवासी जनजाति की चित्रकला का वर्णन किया गया है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वो है ऐसी एक चित्रकला के बारे में जो कि उन आदिवासियों के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, परिकल्पना। आदिवासियों के जीवन जीने की कला आम आदमी से भिन्न होने के कारण एकदम समझ से परे होती है। बस ये लोग अपने इसी तरह के जीवन में बेहद खुश होते हैं। मतलब ये इनका जो रहन सहन है, उनका जो, ठीक है, कल्चर है, उनका सब कुछ अलग अलग ही सिस्टम है। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। उनको हमारी तरह की जो ज़िंदगी है ना। हमारे यहाँ तो देखते हो आप, है ना, शहर है, सारी सुविधाएं है, सुख है ना। ऐसे इनके पास नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद ही अपनी ही दुनिया में बहुत खुश रहते हैं। सुबह स्कूल की प्रार्थना समाप्त होते ही, ठीक है, प्रार्थना, प्रार्थना मतलब आप जानते हो, असेंबली होती है ना, प्रेयर होती है, प्रार्थना। सुबह स्कूल की प्रार्थना समाप्त होते ही सारे बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले गए। ठीक है, कुछ ही देर में कक्षा 2 से बहुत शोर शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर उनकी अध्यापिका घबरा गई, दौड़कर अंदर गई। उन्हें देखते ही बच्चे शांत हो गए। उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इस खुशी की वजह अध्यापिका जानती थी। अपनी हंसी छिपाते हुए अध्यापिका बोली, अगर ऐसा शोर मुझे दोबारा सुनाई दिया तो हम आप लोगों को सैर पर लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपको पता है ना, जैसे प्रेयर ख़त्म होती है, असेंबली ख़त्म होती है, सारे बच्चे क्लासेस में पहुंच जाते हैं, है ना। तो फिर थोड़ी देर बाद टीचर पहुंचते हैं आपकी क्लास में, है ना। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि क्लास सेकंड के जो बच्चे हैं प्रेयर होने के बाद अपने क्लास में पहुँचते हैं और फिर बहुत शोर करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लास से शोर होता है तो उनकी जो टीचर है, अध्यापिका है, मैडम है, वो घबरा जाती हैं एकदम से, करे आवाज़ कितनी तेज़ क्यों आ रही है, तो दौड़ कर अंदर अंदर जाती हैं। फिर उनको पता था कि बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं, इस वजह से फिर बच्चों से बोलती हैं कि अगर आप ऐसे आवाज़ करते रहे तो हम आपको सैर पर नहीं ले जाएंगे। सैर यानी पिकनिक पर घुमाने के लिए नहीं ले जाएंगे, है ना। तो आगे देखो, बच्चे फिर चिल्लाए, नहीं नहीं। अब बच्चों को ऐसे है ना, लगता है ना कि अरे पता नहीं ऐसे शोर करेंगे, पता नहीं ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, तो फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब हम शांत रहेंगे, आपकी हर बात मानेंगे। उस दिन बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। बच्चों का नहीं लगता है ना, जब कहीं जाने के ऐसे एक्साइटमेंट रहता है, उत्साह रहता है, तो है ना, पढ़ाई में मन नहीं लगता उस टाइम। ठीक है, तो ऐसे ही क्लास सेकंड के बच्चों का मन नहीं लग रहा था क्लास में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको और मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आपको पता है मैं अंडरलाइन क्यों कर रहा हूँ? इन अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ ना बच्चों, इन वर्ड्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ओके, हाँ, आगे देखते हैं।
अध्यापिका अध्यापिका ने कहा, ठीक है, अपनी चित्रकला की कॉपी निकालो। तो मैडम क्या कहती हैं, आपकी जो ड्राइंग की बुक है, नोटबुक है, उसको निकालो। एक सादा और सुंदर चित्र मैं बना रही हूँ, ठीक है, इसे देखकर आप भी बनाएं। तो मैडम ने क्या किया, सभी की ड्राइंग की बुक्स निकलवा ली और फिर एक सादा कागज़ लेकर के उस पर ड्राइंग की। फिर बच्चों को बोलते हैं कि आपको ये बनाना है। फिर बच्चे वही चित्र बनाने लगे। बाकी चित्रों से अलग होने की वजह से बच्चों को वह चित्र समझ में नहीं आया। तो जिस तरह की ड्राइंग मैडम ने करी थी तो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही थी कि मैडम ने क्या बनाया है ये, है ना। बीनू ने पूछा, अध्यापिका जी, यह कहाँ का चित्र है? पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा। ठीक है, मतलब मैडम ने ऐसी ड्राइंग की थी जो पहले कभी उन्होंने बनाई नहीं थी, ना देखी थी। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या है ये। तो अध्यापिका ने कहा, हम जहाँ सैर के लिए जाने वाले हैं, वहाँ के लोग ऐसे ही चित्र बनाते हैं। तो मैडम ने उन आदिवासियों की जो चित्रकला की तक तरीका है उसके बारे में बताया कि वहाँ के लोग इसी तरह की ड्राइंग बनाते हैं। गरिमा बोली, मुझे पता है, वो इसे वारली का चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वारली का चित्र कहते हैं। अध्यापिका, शाबाश गरिमा, सही कहा तुमने। शाबाश गरिमा, सही कहा तुमने। क्या तुम में से कोई इस जगह के बारे में जानता है? तो इस तरह से मैडम ने सवाल किया, पूछा। ठीक है, आगे देखो। बच्चे बोले, नहीं, आप ही बताइए। ठीक है, अध्यापिका ने कहा, कुछ चित्रों और नक्शे, नक्शे आप जानते हो, जो नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं, है ना, उसे कहते हैं, की मदद से मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन्होंने जानकारी इस प्रकार दी। किस तरह से बताया? मुंबई के उत्तरीय सीमा पर ठाणे नामक जिला है। तो मुंबई जो हमारा शहर है उसकी उत्तरी सीमा पर क्या है? ठाणे नामक एक जिला है। जैसे हमारे जिले का नाम क्या है? भरतपुर। ऐसे ही मुंबई में एक ठाणे नाम का जिला है जिसका नाम क्या है? ठाणे है। आप सोच रहे हो सर ये क्या ठाणे, ऐसा क्या नाम होता है? अब नाम है तो है, अब क्या करें। ठाणे के डहाड़ू तहसील में, अब ठाणे जो जिला है उसमें एक तहसील है जिसका नाम है डहाड़ू। तहसील में वारली नाम की आदिवासी, ठीक है, वहाँ एक तहसील है डहाड़ू, डहाड़ू। उस तहसील में वारली नाम की एक आदिवासी जनजाति के लोग बसे हुए हैं। ये आदिवासी लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं मतलब वो हमारी तरह नहीं हैं, वो बहुत पीछे हैं। पीछे मतलब जैसे हमारे यहाँ तो बहुत चीज़ों का विकास हो गया है ना, मोबाइल से लेकर के हर चीज़ हमारे पास है ना, गाड़ियाँ, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, पता नहीं क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन वहाँ के लोगों के पास ऐसी सुख सुविधाएँ नहीं हैं। ठीक है, मतलब आज से हम बहुत टाइम पहले, ठीक है, 100 साल पहले भी और ज़्यादा टाइम पहले भी जब हम रहते थे ना, वहाँ आज भी ऐसे ही लोग रहते हैं। ठीक है, उनका कुछ नहीं बदला है सिस्टम। तो ये आदिवासी लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर शहर जैसा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर बीनू बीच में बोली, बाप रे, कुछ भी नहीं, मैं तो वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। इस तरह से, है ना, बच्चे होते हैं ना, अरे वहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं तो नहीं जाऊँगी वहाँ कहीं। तो इस तरह से बच्चों को वहाँ इंटरेस्ट आ रहा था, है ना, बच्चे जुड़े हुए थे मैडम के साथ। तो मैडम की बातें सुन रहे थे। तो मैडम ने जैसे कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं है तो बच्चों को थोड़ा सा लगता है, अरे वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ तो मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे करके बोला उसने, बीनू ने। सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। तुम्हें वहाँ कौन भेज रहा है? हम तो सिर्फ सैर करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको करना क्या है, जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं उनको आप कठिन शब्द डाल करके लिखेंगे। दोनों पेजों में मैंने बताया ना, ये वाला पेज एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो।
ठीक है। और ये देखो, और यहाँ पे भी हार्ड वर्ड्स हैं, तो ये आपको हार्ड वर्ड्स डाल के, कठिन शब्द डाल के अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।